अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ एक न्यू इमेजिनरी ताइकुक प्लस फंक्शन एफएफ स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि है हार्ट बीट हारमोनी। और इससे पहले मुझे आप लोगों को सॉरी बोलना है क्योंकि कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था स्टोरी में, जिसकी वजह से वो लेट हुई और शायद आपको फर्स्ट मिनट में साउंड भी फील नहीं हुआ होगा। और दूसरी बात मुझे ये बोलनी थी कि ये एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं, और इसमें मैं किसी का भी रियल नेम यूज़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो इसको स्किप कर सकता है। मैं सबकी फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी। बाकी जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वो अगर सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा। और हाँ, इसमें किसी भी कपल को दूसरे से काम में टेंशन या टाइम नहीं मिलेगा, दोनों को हम इक्वली रखेंगे। और हाँ, एक और बात जो कि मुझे बतानी होगी आप लोगों को, क्योंकि मैं स्टोरी में सबके नाम चेंज कर रही हूँ। आई मीन वांगजी और रुशियान का तो नहीं, लेकिन वी और जेके का तो ज़रूर ही चेंज होने वाला है। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपको सब समझ आ ही जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और हाँ, मैं बताना भूल गई, जिन लोगों को लगता है कि मैं थोड़ी टॉक्सिक स्टोरीज शेयर करती हूँ तो वो लोग भी इससे दूर रहें, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी जलन और थोड़ा सा टॉक्सिकपन तो मिल ही जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। इसमें आपको इमोशंस तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, थोड़ा फन भी मिलेगा, थोड़ी सी कॉमेडी भी, और सब कुछ ही जो एक स्टोरी के लिए लाजमी होता है। बाकी अगर सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉमेडी वाली स्टोरी होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और दूसरी स्टोरी भी हम इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सुबह के 8 बज रहे थे और कुकी जो कि अपने कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल रेडी था, और वो डाइनिंग टेबल पर बैठा बस यहाँ से वहाँ देख ही रहा था। उसे बिल्कुल भी किसी के सामने अपने रात वाले करतूत नहीं दिखाने जो कि उसने कर लिए हैं, वो भी सबसे छुप छुपा के। उसने अपने भाई को भी तो नहीं बताया। मामा पापा से उसे जितनी ज़्यादा डांट पड़ सकती थी वो इससे ही बचने के लिए अब खुद को छुपा के बैठा हुआ था। लेकिन होनी को कौन ही टाल सकता है, और बकरे की माँ कब तक ही खैर मनाएगी। उसकी मामा जो कि चीखती हुई उसके रूम से बाहर ही आई थी। ये मैं क्या देख रही हूँ कुकी? हाँ, क्या देख रही हूँ मैं? क्या देख रही हैं आप मामा? मुझे क्या पता मैंने क्या देखा? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। कि आपने क्या देखा? बकवास बंद करो और मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ। ये क्या है? ये क्या किया तुमने? अरे क्या ही काट डाला मेरे मासूम बच्चे ने, क्यों इसे डांटे जा रही हो? पापा जो के पास बैठ के आप मामा की तरफ ही देख रहे थे और मामा के हाथ में एक छोटी सी स्लिप ही थी। ये देखे कुकी के पापा, क्या किया इसने? वो उसको देख रहे थे और अब गुस्से से देखने की बारी उनकी थी। हाउ डेयर यू कुकी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? तुम एक लड़के हो, तुम बार बार क्यों ये भूल जाते हो? क्या ज़रूरत थी ऐसे? हाँ, क्या ज़रूरत थी ऐसे अपने पूरे मुंह पे और यहाँ वहाँ सुराख करवाने की तुम्हें? क्या कौन से सुराख करवा लिए मैंने पापा? ये एक फैशन है और कितने सारे लोग पियर्सिंग करवाते हैं, और मुझे पता था आप लोग नहीं मानोगे इसलिए मैंने बस छुपा के रखा। और ये तो कूल होता है, सब लोग ही करते हैं। हाँ, सब लोग करते हैं लेकिन तुम नहीं करोगे। जानते हो ना, जो लोग ये सब करते हैं लोग उन्हें क्या ही समझते हैं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम एक लड़के हो, एक बॉय हो, एक स्ट्रॉन्ग लड़के हो। तुम्हें बड़े हो के सब कुछ संभालना है, अपने पापा का बिजनेस। हाँ, वो कौन संभालेगा? और अपने भाई को संभालना है तुमने। तो भैया क्या कोई दूध पीते बच्चे हैं जो मैं उन्हें गोद में उठा के फिरूंगा? हाँ, मुझसे तो 4 साल बड़े ही हैं वो, और मैं क्या उनको संभालूंगा? वो तो खुद मुझे संभालते फिरते हैं। और रही बात बिजनेस को संभालने की और भैया को संभालने की, तो क्या मेरी की छोटी छोटी सी बालियाँ, ये छोटे छोटे से स्टड आप मेरे रास्ते में आ जाएंगे? हाँ, जो मुझे ठोकर लगा के गिरा देंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला, मैं सब कुछ ही कर सकता हूँ। और प्लीज़ मुझे टांटिया करनी नहीं तो मैं चश्मे वाली आंटी को बुला लूँगा, फिर आप उनके सामने कुछ नहीं बोल पाएंगे। पता है ना आपको, फिर आप उनकी नाराज़गी तो अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझसे ज़्यादा तो आपको उनसे प्यार है। बुलाऊं क्या? हाँ, मैं अभी बुला के लाता हूँ। भैया किधर हो आप? उसने आज तक अपने भाई को कभी काका नहीं बोला था, वो हमेशा उसे भैया ही बोलता था, और अब वो भैया के रूम में चले गया था। हाँ बोलो, क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? देखे ना, ये बस मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने करवा लिया। मामा पापा कितने ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं। मैंने आपको कितनी दफ़ा बोला है चले हम अपने घर में चलते हैं, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। अब क्या कर दिया तुमने? ज़रूर तुमने कुछ किया होगा, नहीं तो मामा पापा क्यों ही तुम्हें डांटेंगे? क्या किया है देखे ना। वो उसे अपना कारनामा दिखा ही रहा था, और विशान जो थोड़ी देर के लिए चुप ही हुआ। तो गलती तुम्हारी है कुकी, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम एक बॉय हो, तुम्हें ये सब सूट नहीं करता। कम ऑन, मैं ये सब कर सकता हूँ, और हमारे कॉलेज के कितने सारे लड़कों ने ये सब किया ना।
मैंने कर लिया तो क्या। और आप, मैं बता रहा हूँ, आप टीचर होके ना तो वहाँ पे होगे, यहाँ पे कोई टीचर नहीं हो। यहाँ पे भाई और आपका पूरा 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 फर्ज बनता है कि मेरी आप साइड लोगे ना साइड। हाँ, तुम्हारी साइड लूँ और मैं खुद घर से निकल जाऊँ। अरे तो कितनी अच्छी बात है, निकल जाओ ना। वो फिर से ही बोला था और रुशियान ने उसे फिर से घूर के देखा। तो मैं कहाँ जाऊँगा फिर? यही हमारा घर है कुकी, तुम्हें याद रखना चाहिए, हमारा और कोई घर नहीं है। सुना तुमने? ये हमारा घर नहीं है और ना ही ये लोग हमारे माँ बाप हैं। मैं यहाँ बस आपकी वजह से रह रहा हूँ, आपको भी ये याद रखना चाहिए। अगर हमारे अपने माँ बाप होते तो क्या वो हमारे साथ ये सब कुछ करते? हाँ, नहीं करते ना। वो मुझे जीने देते जैसे मैं जीना चाहता हूँ। क्या मेरी कोई भी फीलिंग्स नहीं है? क्या मेरी कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? जो मामा पापा जब देखो मुझे डांट देते हैं। मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं बता रहा हूँ। बस ये थोड़ा सा मैं पढ़ाई कर लूँ, मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँगा तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आपको यहाँ पे रहना है तो रहो, मैं नहीं रहने वाला। मैं आपको भी यहाँ से ले जाऊँगा। हमारा अपना घर है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा बिजनेस है, सब कुछ है ना। और वो कब तक दूसरे लोग संभालते रहेंगे? सब कुछ हमारा है और हमें वो जाके टेक ओवर करना होगा। सुना आपने? आप ऐसे यहाँ पे चुपचाप नहीं बैठ सकते हो। जो होना था हो चुका है और आप पूरी ज़िंदगी उसकी सज़ा खुद को नहीं दे सकते हो। अगर मामा पापा ने अपना बेटा खोया तो हमने भी तो अपने माँ बाप खो दिए ना। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर उनकी बेटी हमें एक्सेप्ट नहीं करती, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमारे माँ बाप मार के और ना ही हनी की मौत हमारी वजह से हुई है। हमने कुछ भी नहीं किया। आप ऐसे खुद को सजा मत दो प्लीज़। चलो ना, अपने घर चलते हैं ना। हमारे घर, वहाँ पे बस मैं और आप रहेंगे। बस मैं और आप और हमारी छोटी सी लाइफ। मामा पापा नहीं डांटेंगे, वहाँ पे कोई भी नहीं डांटेगा। तुम अपनी गलतियों का इल्ज़ाम मामा पापा के ऊपर लगाना बंद करो। हमारे मामा पापा वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आप यही हमारे माँ बाप हैं। उन्होंने हमें तब पाला जब कोई नहीं था हमारे साथ। और तुम जानते हो, अगर मामा पापा नहीं होते तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारा घर, कुछ भी हमारे पास नहीं रहता। इन लोगों ने हमें सहारा दिया है, हमें पाला जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे। तुम तो बस 2 महीने के थे जब मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए। तुमने क्या ही देखा है? मैं तो फिर भी थोड़ा बड़ा था, मुझे सब ही पता है। और प्लीज़ ऐसे हनी की बात करके उनको सैड मत करना। तुम जाके उनको सॉरी बोल लो कुकी, प्लीज़। मेरे लिए तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम मेरे लिए ये करोगे ना? सुन रहे हो तुम? और रही जी की बात, तो वो हमें भाई माने ना माने, लेकिन वो हमारी बहन हमेशा ही रहेगी। और जाओ मामा पापा को जाके सॉरी बोलो और जल्दी से कॉलेज दफ़ा होने की तैयारी करो। मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। मैं आके देखूंगा कि तुम्हारा टेस्ट कैसा ही हुआ। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी बहुत सारे फजूल लोगों से दोस्ती होगी और मैं ये सब छुड़वा के रहूँगा। अपनी पढ़ाई पे फोकस करो तुम। सुना तुमने? क्योंकि तुम सुन रहे हो ना जो मैंने बोला? जी। गुड बॉय। आप यहाँ से चलते फिरते नज़र आओ मुझे। मैं ज़रा थोड़ा लेट हो जाऊँगा, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। तुम अब जाओ और जाके पहले उनको सॉरी बोलोगे तुम। मैं इससे आगे और कुछ नहीं बोलूँगा। तुमने क्या सोचा तुम मुझे उनके खिलाफ कर लोगे? तो ऐसा बिल्कुल हो सकता। सुना तुमने? हाँ, आपके सास ससुर जो है वो तड़प के बोला था, मेरे माँ बाप हैं वो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कुकी बेचारे ने क्या ही सोचा था कि वो चश्मे वाली आंटी और भैया को उसके सास ससुर के खिलाफ कर देगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो चुका था। वो बाहर आया था और उसने मामा पापा से सॉरी बोल रही थी और ये भी बोला था कि वाकई से ऐसी हरकत नहीं करेगा, लेकिन आपकी पालियाँ तो उसकी रह नहीं थी। और उसकी बहन जी जो कि उसकी तरफ देख के स्माइल दिखा रही थी। हरी मिर्च की औलाद ना हो तो। वो बस मुंह में बड़बड़ाया था और फिर वो कॉलेज चला ही गया था। उसकी बहन उसे लेने आ गई थी और अब वो जैसे क्लासरूम में चुपचाप से ही बैठा हुआ था। पता नहीं क्या ही होगा उसकी लाइफ में। पता नहीं वो कभी मिलेगा अपने आइडल से। पता नहीं उसके भाई को कब अक्ल आएगी। पता नहीं वो कभी अपने ससुराल वालों से जान छुड़ाएगा, उसकी भी और अपनी भी। और पता नहीं उसकी पोइट्री काफ़ी अच्छी होगी। पता नहीं वो कब एक आइडल बन पाएगा और एक अच्छा डांसर भी। पता नहीं उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं, या फिर सारी ज़िंदगी वो ऐसे दूसरों के घर में जलील ही होता रहेगा और अपने भाई को भी ऐसे बस चुपचाप और दुखी सा देखता ही रहेगा। और तभी वो चिपकू किसी आंधी तूफान की तरह वहाँ पे आ गया था और वो कितना ज़्यादा स्माइल कर रहा था। उसने यूनिफॉर्म पहनने की तो कोई ज़हमत गवारा नहीं की थी और वो क्यों ही करता, बिल्कुल नहीं करेगा। वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर वांग का इकलौता बेटा वांग जी जो था,
और कुकी के लिए बस वो चिपकू ही था। वो आ गया था और अपनी क्लास शायद उसकी अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। और वो कैसे स्टार्ट होती, जब चश्मे वाली आंटी आएंगी तो क्लास शुरू होगी ना, ऐसे कैसे स्टार्ट हो जाएगी। है गुड मॉर्निंग साले, कैसे हो, कितने क्यूट लग रहे हो तुम, बिल्कुल मेरी साली के जैसे लग रहे हो। वो उसके करीब आके उसके फेस को छू के बोला था और कुकी का 12 बजाता मुँह जैसे 12:30 पे पहुंच चुका था। क्या कोई साली नहीं हूँ मैं और कोई साला नहीं हूँ मैं, कितनी दफ़ा बोला ऐसे मुझे साला मत बोला करो, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा प्रिंसिपल से। और रियली पापा से शिकायत करोगे, करो ना, कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला मुझे। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था, तुमने जो पोइट्री लिखी थी मैंने उसमें कितनी ज़्यादा करेक्शन किए और मैं वो लेके जाने वाला था लिटरेचर डिपार्टमेंट के हेड के पास, और मैं उन्हें बताने वाला था कि तुम कितनी अच्छी सिंगिंग करते हो, तुम्हारी पोइट्री वो तो हद से ज़्यादा ही कमाल की है, और तुम डांस भी कर लेते हो। मैं तो बस यही चाहता था कि मेरा साला आगे बढ़े, फले फूले मौजें करे, नाचे गाए और बहुत सारी शायरी करे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, तुम तो मुझे खास डाल ही नहीं रहे हो। अरे चिपकू जी, मेरा मतलब है गगा, आप तो ऐसे नाराज़ हो गए। मैं क्यों नहीं आपको घास नहीं डालूंगा, और मैं आपको घास डालूँ भी क्यों, आप तो इंसान हो मेरे प्यारे से भाई, और मैं तो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। घास तो गधों को डाली जाती है, आप तो इंसान हो ना, तो मैं तो आपकी बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करता हूँ। और अभी तो क्लास स्टार्ट नहीं हुई, कब चलना है, मैं भी चलूँगा साथ। वैसे क्या करेक्शन किया आपने, चले ना मुझे बताएं, आप जानते हैं ना मुझे कितना ज़्यादा शौक है सी पॉप का एक टॉप आइडल बनने का। हाँ प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करो ना। आपकी पोइट्री वो कितनी ज़्यादा अच्छी होती है, और आपके रैप सॉन्ग्स जो भी आप कॉलेज में गाते हो मुझे सबसे ज़्यादा ही पसंद हैं। मैं चाहता हूँ आप मेरी हेल्प करो। और देखो वो चश्मे वाली आंटी को ना थोड़ा आने में ना लेट हो जाएगा, तो आपका जो फर्स्ट पीरियड है शायद वो आज ना हो, और मुझे लगता है हमारे भी प्रोफेसर यंग वो बिल्कुल नहीं आएंगे, तो चले ना चलते हैं। और मुझे आप बता दें आपने क्या करेक्शन की है, वैसे वो अच्छा रैप तो है ना। वांग जी कुकी की तोता चश्मी को जानता ही था और उसकी दुखती रग का उसे पता ही था। हाँ हाँ बहुत अच्छा है, चलो ना मैं तुम्हें चलते चलते सुनाता हूँ, अपना बैग रख दो यहाँ पे। वो उसका हाथ पकड़ के बाहर ले आया था और फिर वो उसे सुनाने लगा। देखो तुमने क्या बनाया था, हाँ माँ राइटर, और उसके आगे देखो मैंने क्या लिखा। हाँ ये क्या है, कुकी जो अब उस पेज को पढ़ रहा था। हाँ माँ राइटर, योर लेग्स आर वाइटर, ये क्या लिखा आपने गगा, अरे रैप में कुछ भी लिख देते तुम्हें क्या पता, आगे पढ़ो, देखो देखो कितने मज़े की लाइंस हैं। अच्छा हाँ मैं राइटर, योर लेग्स आर वाइटर, हाँ यहाँ तक ठीक है। हाँ मैं मैच बॉक्स एंड यू आर अ लाइटर, इसका क्या मतलब हुआ। अरे इसमें यही लिखा जा रहा है ना कि देखो जो तुम और मैं आई मीन जो भी मतलब गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है उनके साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, सेम टू सेम है ना दोनों। हाँ अच्छा उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, माई डैड इज़ पुलिस एंड योर डैड इज़ अ फाइटर। वाह ये कितना अच्छा है। हाँ बिल्कुल आगे पढ़ो ना। पीटर बना स्पाइडरमैन, जब काट गया उसको स्पाइडर, ये क्या है, दो अलग अलग लैंग्वेजेस। अरे तुम्हें क्या पता हो, तुम्हें क्या पता म्यूज़िक की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है और वो किसी भी लैंग्वेज में फिट हो जाता है। और देखो रैप सॉन्ग्स वाले ऐसे करते हैं, कोई भी लैंग्वेज कोई भी लाइन कुछ भी यार उठा के ना बस अपनी हमने सारी चीज़ें मिलानी होती हैं, बस काफ़िए लतीफ़े मिलानी होती हैं। कौन से वजीफ़े, अरे तुम्हें नहीं पता, छोड़ दो बस, राइमिंग करनी होती है ना, छोड़ दो बस। देखना तुम ये पोइट्री कितनी ज़्यादा अच्छी लगेगी और ये ज़रूर सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं उनसे बोलूँगा कि तुम्हें इसको गाने की इजाज़त मिल जाए और मैं तुम्हारे साथ खुद परफॉर्म करने वाला हूँ। सोचो ज़रा तुम, क्या ये अच्छा नहीं है। अरे काका ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, थैंक यू सो मच, आप कितने ज़्यादा अच्छे हो, कितने ज़्यादा स्वीट हो, और एक मैं ही हूँ ना जो बस आपके साथ मिसबिहेव करता हूँ। आपका कितना बड़ा दिल है। हाँ हाँ बाकी सब भी बहुत बड़ा है। व्हाट, मेरा मतलब है बस मेरा दिल बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। देखो ना आप दिल बड़ा करना पड़ता ही है ना जब उसमें लोगों को रखना हो, और तुम्हारी चश्मे वाली आंटी वो भी तो बड़ी है ना, तो दिल थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है ना ताकि अंदर अच्छे से उनको एडजस्ट कर सकूँ। और उनकी बाकी सारी फेवरेट चीज़ें भी, बाकी सारी फेवरेट चीज़ें कौन सी, अरे तुम और कौन, देखो जिससे प्यार होता है उसकी प्यारी चीज़ों और उसके जो प्यारे लोग हैं उनसे भी तो प्यार होता है ना, और तुम उसके सबसे फेवरेट हो, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो इसलिए। अरे ये करती करती क्या लगा रखा है, वो एक बॉय है ना। हाँ वो एक बॉय है, लेकिन तुम तो उसे चश्मे वाली आंटी बोलते हो ना। हाँ तो वो तो मैं बोलता हूँ, आप नहीं बोलो ना। और ये तुम क्या होते हैं, मुझे भी थोड़ी रिस्पेक्ट दो, आखिर मैं आपका होने वाला साला हूँ और वो आपकी होने वाली वाइफ। तो यानी कि तुम्हें कोई भी एतराज़ नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है कि मैं तुम्हारे भाई से शादी कर लूँ? तुम मुझे अपना ब्रदर इन लॉ एक्सेप्ट करते हो ना? और वैसे भी बहुत अच्छी बात है, सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं भी आगे से ख्याल रखूँगा, मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँगा, चाहे वो वाइफ बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें तुम नहीं बोलूँगा और ना ही तुम्हें भी मैं आप ही बोलूँगा। लेकिन तुम भी हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करना। और मैं तुमसे सीनियर हूँ ना, चाहे 2 महीने ही बड़ा हूँगा तुमसे, लेकिन हूँ तो सीनियर ना। हाँ, अगली क्लास में हो ना तुमसे। हाँ, 2 महीने का सीनियर बन के मेरा बाप बनेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत है जो तुम मेरे भाई को हैंडल कर सको? वो मेरा भाई है, वो चश्मे वाली आंटी, वो तुम्हारा प्रोफेसर, वो तुम्हारा कीमा बना के कच्चा ही खा जाएगा। और तुम्हारी आंखें जिनसे तुम उस पर गंदी नज़र रखते हो, इनसे निकाल के तो वो गोटियाँ खेल देगा, नहीं तो मुझे दे देगा। लेकिन कोई बात नहीं, हाँ, यहाँ पे गधे को बाप बनाना ही पड़ रहा है तो कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे पापा तो इस दुनिया में है ही नहीं। आई एम सॉरी पापा, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। लेकिन इसकी आप बात तो माननी पड़ेगी और आप बिल्कुल नहीं फिक्र करना, मैं भैया का अच्छे से ख्याल रखूँगा। ऐसे कोई भी चिपकू, कोई भी चिपस्टर उनके करीब नहीं आएगा। और हाँ, अपने ज़रा सान इन लॉ का भी ख्याल रखना, हनी को दोबारा दुनिया में मत आने देना। मैं बहुत जल्दी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के बस भैया से शादी करवा दूँगा उसकी। बस ऐसे ही रहना, ओके? मामा का भी ख्याल रखना। वो जैसे बातें कर रहा था और वांगजी जो उसे देख ही रहा था। सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो आप डिपार्टमेंट की तरफ जा ही रहे थे और थोड़ा सा ही फैसला रह गया था। ओह बाय द वे, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना था। तुम्हारा वो फेवरेट कोरियन आइडल नहीं है? हाँ, वी की बात कर रही हो तुम? फिर तुम, आई मीन आपका का? हाँ वही। मैंने उसको रात में फिर से चैट पे इनवाइट किया और वो आ गया और हमने बहुत सारी बातें की। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया। मैंने उसे बोला कि मेरे कॉलेज में एक मेरा जूनियर है और मेरा होने वाला ब्रदर इन लॉ वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और तुम जानते हो उसने मुझे क्या बोला? क्या बोला, जल्दी बताओ ना। हाँ, यही बोला कि वो बहुत जल्द यहाँ पे चाइना में आ रहा है परफॉर्म करने के लिए अपने बहन के साथ। व्हाट? कुकी को तो समझ ही नहीं आ रहा था, वो तो उसके साथ ही निपट जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, और मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा, वो हमारे कॉलेज में आके भी परफॉर्म करेगा। मैंने पापा से परमिशन भी ले ली है। ओह माय गॉड काका, आप कितने ज़्यादा अच्छे हो, कितने ज़्यादा स्वीट हो। सच में मैं तो बिल्कुल धनिया ही हो जाऊँगा आप जैसा ब्रदर इन लॉ पाके। कौन धनिया? अरे वो आप हिंदी सीरियल्स नहीं देखते? आपको पता ना मुझे कितना ज़्यादा शौक है अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने का, तो इसमें बस यही बोलते हैं। हाँ अच्छा सही है, तुम धनिया हो जाना। तो चलो फिर चलते हैं। वांगजी जो उसे साथ लेके अब बस डिपार्टमेंट तक पहुंच ही क्या था और उसने उसे बिल्कुल भी नहीं बताया कि उसकी आधी खबर तो बिल्कुल छूटी थी। वी चाइना में आ जरूर रहा था, लेकिन उसकी वांगजी से आज तक कभी कोई भी बात नहीं हुई। वो बस ऐसे ही कुकी को पटाने के लिए, उसे उल्लू बनाने के लिए और उसके ज़रिए उसके भाई को पटाने के लिए ये सारे पापड़ बेल ही रहा था। उसने बस 1.5 महीना पहले ही तो चश्मे वाली आंटी यानी कि वी वुशियान को इस कॉलेज में देखा था जब वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था जॉब के लिए। और उसने फिर पापा से मिन्नतें करके बाकी सारे लोगों को पास हटवा ही दिया था। और अब वी वुशियान यहाँ पे इंग्लिश का प्रोफेसर बन के उसके सर पर एक टीचर बन के मुसल्लत हो ही चुका था। और वांगजी यही तो चाहता था। उसने उसका लेक्चर भी अपनी क्लास में लिखवाया था और पापा से बोल के, और यही बोला था कि वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसकी उसे बहुत अच्छे से समझ आती है। और पापा बस इसमें ही खुश थे कि उनके बेटे को किसी टीचर की समझ तो आई। पापा बेचारे क्या ही जाने बेटे को क्या समझ आती है और क्या नहीं। बेटा तो बस सर्दी हो या गर्मी उस टीचर को देख के अपनी आंखें सेकना चाहता था। और फिर बेटे ने मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी निकाल ही ली थी। उसे पता चल गया था कि उसकी जूनियर क्लास में चश्मे वाली आंटी का भाई भी पढ़ता है। तो बस कर ली दोस्ती। छोटे खरगोश के सर पे आइडल बनने का भूत सवार था और उससे कितना ज़्यादा ही शौक था म्यूज़िक का। और उसका एक फेवरेट आइडल भी था वी, जो कि कोरियन बैंड में ही था। और बस वांगजी को पता चल ही क्या था उसे क्या ही करना है। वांगजी खुद भी अच्छा रैप कर लेता था और उसे भी सिंगिंग से कुछ लगाव ही था। डांसिंग तो हाथ से ज़्यादा ही अच्छी थी उसकी। हाँ कुकी, उसको अभी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी और वांगजी बस इसी चीज़ को बेस बना के अब उसके करीब आ रहा था। उसे पटाएगा तो उसके भाई को पटाएगा। और अब तक उसे इतना तो पता चल ही चुका था, चश्मे वाली आंटी का होने वाला हस्बैंड जो कि सबके बचपन में, हाँ माँ बाप के अलावा सबके बचपन में इस दुनिया से लुढ़क ही चुका था। और अब चश्मे वाली आंटी बिल्कुल अकेली हैं और उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। और उस कोई भी नहीं की जगह अब वांगजी को ही पूरी करनी थी।
हाँ, उसे बहुत बुरा लगा था जब उसे पता चला था कि उसी हादसे में छोटे और बड़े खरगोश के माँ बाप भी लुढ़क चुके थे। वो भी टपक गए अपने सन इन लॉ के साथ, और उनका बेटा जो कि अब अपने पेरेंट्स अपने ससुराल वालों के साथ रह रहा था, अपने छोटे खरगोश यानी कि भाई के साथ। बस वांग जी को इतना ही पता है, और अब बाकी सब वो सेट कर ही लेगा। हाँ, वो बड़ा खरगोश थोड़ा बड़ा एज में थोड़ा खड़ूस है, हाँ, लेकिन फिर भी वो वाइफ बनने पे रेडी हो गया, पता नहीं क्यों ही। ये दोनों भाई देखने में बिल्कुल नॉर्मल लड़के की तरह हैं, सब कुछ तो ठीक है। हाँ, हर चीज़ तो ठीक ठाक नज़र आती है। चश्मे वाली आंटी वो तो पूरा का पूरा मर्द है, और ये छोटा खरगोश ये भी कितना ज़्यादा स्ट्रांग और हेल्थी है। हाँ, बस इसकी हरकतें वो थोड़ी चीपस्टर ज़रूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अभी एक लड़की बन जाए। लेकिन क्यों, आखिर दो लड़के एक के ससुराल में रह रहे हैं, और क्यों ही वो लड़का, हाँ, चश्मे वाली आंटी उसने वाइफ बनना एक्सेप्ट कर लिया। वो तो एक लड़का है ना, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और वांग जी ने चेक किया था, उसने एक बार भी तो पीरियड्स की लीव नहीं ली थी, तो मतलब वो तो पक्का पक्का लड़का ही है। फिर आखिर क्यों क्यों वो एक वाइफ बनते बनते रह गया, वांग जी को बस यही जानना है। और फिर डिपार्टमेंट के हेड जो कि आज आए नहीं थे, वो चुपचाप वापस ही जा रहा था, और उसने वो पेज आप कुकी को वापस कर दिया। देखो कुकी, मैंने तुम्हारे लिए ना इतना किया, अब तुम्हें भी कुछ करना होगा। हाँ, क्या करूँ मैं? देखो, तुम मुझे चश्मे वाली आंटी का नंबर दे सकते हो ना प्लीज़? देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, इवन कि मैं तुम्हारे उस वी से बात भी करता हूँ, और तुम जानते हो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है मुझे अपनी चाइनीज़ को ऐसे कोरियन में ट्रांसलेट करते हुए, और फिर कितना मुश्किल होता है उसकी कोरियन को अपनी चाइनीज़ में ट्रांसलेट करते हुए। मैं सब तुम्हारे लिए करता हूँ, आई मीन चश्मे वाली आंटी के लिए, तो तुम्हारे लिए हुआ ना, तुम मुझे दोगे ना उसका नंबर? अच्छा ठीक है, ले लो, लेकिन देखो तुम तंग नहीं करना, और उनको बताना नहीं कि मैंने तुम्हें नंबर दिया है। ऑफ कोर्स नॉट, और मैं क्यों बताऊंगा? मैं उनसे यही बोलूँगा, अगर उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे नंबर कहाँ से मिला, तो मैं उनको बता दूंगा कि मैंने बस कॉलेज के रिकॉर्ड से निकलवा लिया। हाँ, मेरे भाई नहीं हो तुम, छोटे खरगोश हो ना, प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ ना। ओके। कुकी बेचारा भी अपने प्यार के हाथों मजबूर था, और हाँ, क्या ही कर सकता था वो। उसने वांग जी को नंबर दे ही दिया था। वो तो इसी बात से खुश था कि वो यहाँ पे आ रहा है और वो परफॉर्म भी करने वाला है। ओ माय गॉड, मैं उसे देखूंगा, मैं उसे करीब से देखूंगा, मैं उसे टच करूंगा, वो कितना ज़्यादा क्यूट है, कितना ज़्यादा कूल है। हो, अब मुझे जल्दी से टिकट के लिए पैसे इकट्ठे करने होंगे, वो सोच रहा था। और फिर उसने वांग जी को नहीं बताया कि उसने अपनी सारी की सारी पॉकेट मनी पास अपनी बालियाँ खरीदने में लगा ही थी, और वो भी तो उसने गोल्ड की खरीदी थी ना, और ये पॉकेट मनी उसे कहाँ से मिलेगी? हाँ, अब उसे ये सोच नहीं था। हाँ, जाके फिर से पापा को पटाना ही पड़ेगा, उनका अच्छा स्वीट सा बेटा बनना ही पड़ेगा, और ये करने में तो उससे कोई भी हरा नहीं सकता। वो अपनी क्लास में आ रहा था, और जब उसने अपने भाई को आते देखा, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो क्लास में भाग गया था। और वी हुशियान जो कि अपनी सारी बुक्स और कितने सारे नोट्स लेके अब बस जल्दी जल्दी चलता हुआ आ ही रहा था। उसका फर्स्ट लेक्चर वो तो बस मिस हो ही चुका था, लेकिन सेकंड के लिए तो उसे जल्दी पहुंचना होगा, और जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो चलते चलते बस किसी से टकरा ही गया था। और उसे यार तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो रोज़ इसी से क्यों टकराता है, क्यों उसने उसी वक्त वहाँ से गुजरना होता है जब वी के गुजरने का टाइम होता है। हाथ धो के ये टिपस्टर क्या ग्राउंड में फिरता रहता है, ऐसे कोई और काम नहीं, जब देखो बस यहाँ से वहाँ मंडलाता ही रहता है, बिल्ला कहीं का ना हो तो। हाँ, ये बिल्ला ही है जो बस यहाँ से वहाँ इतनी तेज़ी में पहुँच जाता है कि कोई इंसान तो पहुँचने के बारे में सोच ही नहीं सकता। हाउ डेयर यू, ये क्या बदतमीजी है वांग जी, रोज़ तुम मुझसे टकरा जाते हो। अरे सर, मैं नहीं टकराता, आप टकरा जाते हो, आई एम सॉरी। और वैसे भी देखिए ना, मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो सबके ऊपर नज़र रखूँगा ना, कौन कब आता है और कौन कब भी जाता है। वैसे आप पूरे 2 मिनट लेट हो, हमारा पहला लेक्चर वो तो मिस हो गया ना, और सब स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको पता है हमारे टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए मैं तो आपका वेट कर रहा था। लाए ना, मैं आपका पकड़ लूँ। क्या बोला तुमने? अरे सामान की बात कर रहा हूँ सर, आप तो ऐसे ही नाराज़ हो जाते हो। क्या ही बोला मैंने बोला लाए मैं आपका सामान पकड़ लूँ ताकि आप सही से चल सकें। वैसे भी शायद आपकी तबीयत सही नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहे हो, और इसीलिए तो आपकी क्लासेस, ये क्या हुआ मेरी क्लासेस को? उसने जल्दी से अपनी क्लासेस सेट की थी। हाँ, इसीलिए तो आपकी क्लासेस
वो ऐसे धुंधली धुंधली सी हो रही हैं, लाए मैं साफ कर देता हूँ। उसने उसकी ग्लासेस उतार ही ली थी और वी को आप बेचारे को मुश्किल से नज़र आएगा। उसकी आई साइट कितनी ज़्यादा ही वीक थी और ग्लासेस के बिना बेचारे को नहीं नज़र आएगा सही से। अरे ये तो बहुत ज़्यादा धुंधली हो गई, मैं साफ कर देता हूँ। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला था और वी जो उससे ग्लासेस लेने ही जाता था। वापस करो मुझे। उसने नहीं बताया कि उसे बिल्कुल भी सही से नज़र नहीं आ रहा था। अरे कार तो राउंड ना सर, वेट करें ना, आपसे तो वेट भी नहीं होता। बस 2 मिनट तो है अभी लेक्चर स्टार्ट होने में। वो बस ऐसे ही उसे साफ करके देने वाला था। वी का हाथ जो सीधा वांग जी के होंठों से जा लगा और वांग जी ने जैसे उसके ऊपर किसी काट ली थी। ये क्या था? अरे क्या था? मैंने कुछ नहीं किया। वो जल्दी से पीछे हुआ था और बेचारे वी को अब क्या ही पता था क्या हो चुका है और क्या नहीं। हाँ, ये आपकी क्लासेस सर, देखिए आप कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, चले मैं पकड़ लूँ। वो शियान बेचारा चुप हो गया था, अब उसे क्या बताता। उसकी आई साइट इतनी ज़्यादा वीक है कि उसे बिना क्लासेस के सही से नज़र नहीं आता, वरना उसकी जॉब चली जाती। वो चुपचाप उसके साथ चल रहा था। वांग जी जो उसका सारा कुछ उसका सामान पकड़ ही चुका था। हाँ, वैसे आपकी तबीयत कैसी है सर? आई एम ऑल राइट, थैंक यू। हाँ हाँ चले ना, हम वेट कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा बेताब हैं आपसे पढ़ने के लिए और आपको देखने के लिए। क्या बोला तुमने? मेरा मतलब है आपको देखने के लिए कि आप कैसे पढ़ाते हैं। सर आप हमारे रोल मॉडल हो। मैं भी बिल्कुल आपके जैसे एक टीचर बनना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मेरा पैशन कुछ और है। बाय द वे बाकी सब लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली पापा का और मेरा सिलेक्शन गलत साबित नहीं हुआ। आप सच में अच्छे टीचर हो। वो उसे क्लास में ले गया था और फिर उनका बाकी दिन ऐसे ही गुजरा था। सब नॉर्मली था और खुदा खुदा करके कुकी का टेस्ट भी सही हो ही चुका था। वो वापस आ चुके थे और वो शियान की तबीयत कुछ सही नहीं थी। कुकी बस उसके पास था और उसने बस उसका सार ही दबाया था। उसे मेडिसिन भी खिलाई थी ज़बरदस्ती और अब वो अपने रूम में आ ही गया था। उसे बहुत ज़्यादा फिक्र होती थी अपने भाई की, पता नहीं क्या ही होगा उसका। उसकी लाइफ ऐसे बर्बाद ही रहेगी क्या? वो कब तक ऐसे अकेला रहेगा? और यही सोचते सोचते वो बस अपने लैपटॉप पे आप अपने फेवरेट वी को ही देख रहा था। तुम जानते हो वी, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, बहुत ज़्यादा ही। शायद इतनी नहीं होंगी लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा ही लगती हैं। तुम जानते हो भैया का हस्बैंड वो मर गया, लेकिन उनका क्या कसूर है? वो इतने सालों से खुद को सजा दे रहे हैं। हम क्यों ही हनी के घर में रह रहे हैं, मुझे नहीं पता। मामा पापा कहते हैं कि उन्हें भैया में अपना बेटा नज़र आता है, लेकिन वो है तो नहीं। उनका बेटा तो मर चुका है ना, उन्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। रियलिटी से क्यों भागते हैं वो? और देखो भैया को भी, वो भी इन्हीं के घर में रहने को रेडी हो गए। हमने भी तो अपने माँ बाप खोए हैं ना, तो क्या हम बोलते हैं कि हमें अपने मरे हुए माँ बाप उनमें नज़र आते हैं? वो अच्छे हैं, हमसे प्यार करते हैं, लेकिन वो हमारे माँ बाप नहीं हैं। और भैया वो उनके बेटे तो नहीं है, उनकी अपनी लाइफ है। मैंने कितनी बार भैया को बोला शादी कर ले, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं। मैं क्या करूं? अच्छा ऐसे करेंगे, जब तुम आओगे ना मैं फिर तुमसे बात करूंगा। वैसे भैया को इतना ज़्यादा म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं। तुम्हें पता है उनको पोइट्री में हद से ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं उनकी पोइट्री वो तुम्हें दूंगा और तुम उसे ट्रांसलेट करना और फिर तुम उसे गा सकते हो और तुम देखना वो कितना ज़्यादा हिट होगा। चिपकू कहता है कि म्यूज़िक उसकी यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है और वो सबको समझ आए ना आए लेकिन अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन तुम उसे ट्रांसलेट कर लेना, ओके? चलो आप थोड़ा नाच गा लो, उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी है ना, नहीं तो चश्मे वाली आंटी नाराज़ हो जाएगी। उसने फिर से वीडियो ऑन कर दी थी और आगे उसका फेवरेट वी जो पता नहीं कौन सा ही गाना गा रहा था। उसे बस अंदर से एक ही लाइन समझ में आती थी, कम ऑन बी माई बेबी कम ऑन। और कुकी की जैसे हंसी छूट गई। हाथ हो गया, मैं कहाँ से तुम्हारा बेबी बनूं? नहीं 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 नहीं, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक लड़का हूँ, तुम्हारा फ़ैन हूँ, बेबी तो नहीं। तुम किसी लड़की से शादी करना, ठीक है? ऐसे साहब को ऑफर नहीं करते रहते। कम ऑन बी माई बेबी। हो सुना तुमने? आइडल होगे तो अपने घर में होगे, लेकिन ऐसे सरेआम लड़कों को प्रपोज करना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो जैसे उससे बात कर रहा था उसे यही लग रहा था वी वो गाना बस उसे देखते ही हुए गा रहा है। जाने क्यों ही कुकी को ये कितना सा अजीब सा लग रहा था। हाँ तब फिर तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हें शर्म तो नहीं है? बिल्ले कहेंगे। हाँ
ये लेंसेज क्यों लगाते हो? तुम्हारी ओरिजिनल आइज वो ज़्यादा प्यारी हैं। चलो जाओ, भाग जाओ। उसे वी के लेंसेज अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन उसकी असल वाली आंखें उसे ज़्यादा ही प्यारी लगती थी। देखो तुम फिर से मुझे देख रहे हो। हाँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम क्या ऐसे हो? हाँ, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं अपने घर वालों को क्या दिखाऊंगा? देखो मेरा आइडल कितना ज़्यादा ठरकी है, जो किसी को भी अपना बेबी बनने के लिए बोल रहा है। चलो जाओ, हाँ मुझे तुमसे बात नहीं करनी। उसने अपना फ़ोन बंद करके साइड पर ही रख दिया था और फिर वो पढ़ाई में बिजी हो गया। और उसे क्या ही पता था, वो चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो अपनी तकदीर से नहीं भाग सकता। उसकी किस्मत भी अपने भाई जैसी है और वो चाह के भी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता। चाहे उसे एहसास हो ना हो, चाहे वो अनजान रहे, लेकिन जो कुछ उसके नसीब में है वो तो उसे मिलकर ही रहेगा ना। और तभी जैसे उसे किसी के चलने का एहसास हुआ था, वो बाहर आ गया एकदम। उसके साथ ही तो चश्मे वाली आंटी का कमरा था ना। इतनी रात को कौन था जो कि उसके रूम में चला गया? वो जल्दी से बस अपने भाई के रूम की तरफ गया था और उसकी लाइट ऑन ही थी। उसने दरवाज़ा देखा था, वो भी खुला ही था। कौन? वो जैसे आगे बढ़ना चाहता था और कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अंदर से आती आवाज़ों ने तो उसके कदम वहीं पे ही रोक लिए थे। वो पापा थे, हनी के पापा, जिन्हें वो और वुशियान भी पापा ही कहते थे। और अब वो वुशियान के सामने खड़े जाने क्या ही बोले जा रहे थे। वो थोड़ा आगे हुआ था और अब वो सब कुछ ही सुन पा रहा था। तुमने उसे समझाया नहीं? तुमने देखा वो क्या कुछ कर रहा है? ऐसे कैसे चलेगा? आई एम सॉरी पापा, वो बच्चा है, वो थोड़ा नादान है। वो इतना भी बच्चा नहीं है, वो पूरे 20 का हो चुका है पापा, लेकिन मेरे लिए तो बच्चा है ना। और प्लीज़ आप ऐसे नाराज़ नहीं हो, मैं उसे समझाऊंगा। और देखिए वो आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसने प्रॉमिस किया ना, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। आप प्लीज़ नाराज़ नहीं हो। वो बच्चा नहीं है, उसे समझना होगा वी। वो बड़ा हो रहा है, उसे अपने आप को पहचानना होगा। मैंने उससे कितनी बार बोला कि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो समझता नहीं। इट्स ओके पापा, समझ जाएगा ना, मैं हूँ, मैं उसे समझा दूँगा, डोंट वरी। हाँ, और वैसे भी उसकी और जी की कुछ ज़्यादा नहीं बनती, तो इस वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। आई नो बेबी, और मैं क्या करूँ? जी मेरी बेटी है, मैं उसे घर से तो नहीं निकाल सकता ना। वो हनी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो उसका इकलौता भाई था, और जाने क्यों ही वो उसकी मौत को नहीं भुला पा रही है। प्लीज़ तुम उसको इग्नोर किया करो। और देखो ज़्यादा दिन की तो बात नहीं है ना, तुम अपने घर चले जाओगे और जी अपने घर चली जाएगी। तुम दोनों बहन भाई अलग अलग जगह पे चले जाओगे और उसके बाद वो तुम लोगों को नज़र नहीं आएगी। पर कुकी तो मेरा बेटा है ना, वो तो यहाँ पे ही रहेगा ना। वो पता नहीं क्यों मुझे और तुम्हारी मामा को अपना दुश्मन समझता है। तुम जानते हो, मैंने कभी भी तुम लोगों को अपने बेटे से काम नहीं समझा। तुम मेरे बेटे हो, हनी के बाद बस तुम दोनों ही मेरे बेटे हो। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं, ना तुम लोगों की प्रॉपर्टी का, ना तुम्हारे घर का। मैं चाहता हूँ तुम दोनों खुश रहो, और मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। तुम मेरे बेटे हो, मेरे हनी की अमानत हो तुम। मुझे प्यार है तुमसे। हाय नो पापा, मैं जानता हूँ आप हम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप हमारे अपनों से कहीं ज़्यादा सिंसियर है हमारे साथ। मैंने कभी आप पे शक नहीं किया, और ऐसा नहीं है कि कुकी आपको अच्छा नहीं समझता, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बस मैंने बोला ना, वो थोड़ा बच्चा है और वो बस ये सब कर लेता है, और मामा पापा के बाद उसे थोड़ा ज़्यादा ही फील करना पड़ा था सब कुछ। और आप टेंशन नहीं लें, मुझे जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो तो मेरी बहन है ना, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे उसके बारे में मत बोलें। उसकी शादी हो जाएगी तो फिर भी वो आएगी इस घर में, और मैं यहाँ पे ही रहूँगा ना, ये तो मेरा घर है ना। और वैसे भी मुझे क्या ज़रूरत है कहीं जाने की? मेरा कुकी है ना, वो भी तो आपका बेटा है, वो हम सबको संभाल लेगा, हम तीनों को, है ना पापा? संभाल लेगा ना? ऐसी उम्मीदें मत पालो बुशियान, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तुम मेरे बेटे हो, मैं फिर भी चाहता हूँ तुम्हारी शादी हो, तुम्हारा घर बसे। मैं तुम्हें अपने बेटे के नाम पर ऐसे बिठा के नहीं रख सकता हूँ, सुना? और वैसे भी रही कुकी की बात, तो तुम जानते हो वो नहीं संभाल पाएगा। उसकी सच्चाई उसे ये सब नहीं करने देगी। आज नहीं तो कल उसे पता चल जाएगा उसके बारे में, और फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या वो ये सब कुछ कर पाएगा? जितना उसे गुरूर है खुद पे, जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा उसका? और बाहर खड़े कुकी का दिल जैसे टूटने सा ही लगा था। सच्चाई? कौन सी सच्चाई है उसकी? वो एक लड़का है, और क्या सच्चाई है उसकी? क्या वो उनका बेटा नहीं है?
क्या वो हुशियान का भाई नहीं है, या वो भी अपने भाई की तरह उसका हाथ एकदम से अपनी बैली पे किया था? ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो एक नॉर्मल लड़का है और उसने आज तक ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। पापा के मुंह में जो भी आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। और वो शियान, जिसे बस कुकी का वो ब्लैक कलर का ड्रेस थोड़ा दिख ही चुका था। अरे पापा, सच्चाई तो उसे पता ना कि वो कितना बड़ा पागल और कितना बड़ा गध है। इससे ज़्यादा क्या ही सच्चाई होगी उसकी। और आप टेंशन मत लीजिए, उसे मैं गधे से इंसान बना के रहूँगा। और आप बिल्कुल भी उसकी बातों का बुरा मत माना करें, मैं उसे बिल्कुल तीर की तरह सीधा काटूंगा। पागल है वो तो। वो शियान जल्दी से बोला था और उसने आगे बढ़ के पापा को आगे कर लिया। थैंक यू सो मच हमारे लिए इतना ज़्यादा फिक्रमंद होने के लिए। और आप अच्छे से जी के लिए कोई लड़का ढूंढिए, हम सब मिलके उसकी शादी करेंगे और बाद में देखते हैं ना। मुझे अभी ज़रा जॉब करनी है और मैं अभी फ़िलहाल इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकता। और वैसे भी कौन मुझ जैसी सड़ी हुई शक्ल के एक चश्मिश लड़के से शादी करेगा। हाँ, मैं तो कितना ज़्यादा खड़ूस हूँ और मुझे तो सही से नज़र भी नहीं आता। कौन ये अपनाएगा इस संदेह को? हाँ, कोई भी नहीं। वो ऐसे ही पापा को हाँक करके बोला था और कुकी को जाने क्यों ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो शियान क्यों ही उस आदमी को हाँक किए खड़ा है। वो उसका बाप तो नहीं है, वो उसका ससुर है। और उसका हस्बैंड वो भी तो इस दुनिया में नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। अरे काका, मेरा मतलब है भैया चश्मे वाली आंटी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अकल के अंधे हैं जो कि इस अंधे के साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बस आप रेडी तो हो ना। और ये क्या पापा, आप आधी रात को आके मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला। मैं अभी जाके मामा को आपकी शिकायत लगाऊंगा कि वो कैसे मुझे अपना बेटा बेटा कहती हैं और आप कैसे ही बस भैया को अपना बेटा बोलते हो। मैं नाराज़ हूँ, मैं बात नहीं करने वाला। अरे रुको कुकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा उसके पीछे ही भागे थे और उसने मुंह ही बना लिया। ऐसा है तो फिर मुझे कुछ पैसे चाहिए तभी मैं मानूंगा। उसने एकदम से अपनी शर्त रखी थी और बात यहाँ से वहाँ घुमाने का क्या ही फ़ायदा। हाँ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? वो पापा, हमारे कॉलेज में ना वो आ रहा है। कौन आ रहा है? अरे वी आ रहा है ना, किम ताईजुन आ रहा है। आप तो पता नहीं क्या हो, आपको पता ही नहीं चलता। पापा मेरा फेवरेट है, मेरा आइडल है और मुझे ना उसके लिए ना टिकट के लिए पैसे चाहिए। और वो कोई मेरे चचा का बेटा तो है नहीं जो फ्री में मेरे सामने नाच गा के चला जाएगा। प्लीज़ मुझे पैसे दे दो ना। तुम्हें ये सब किसने बताया? अरे वो चिपकू है ना, मेरा मतलब है वांची। ओके सही है, सुबह ले जाना, लेकिन आइंदा से ऐसे मुंह मत बनाया करना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम मेरे दोस्त के छोटे और सबसे लाडले बेटे हो और मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता। पापा उसके गाल छू के बोले थे, फिर वो अपने रूम में चले गए। ये सब क्या कर रहे हो तुम कुकी? हाँ, तुम मुझसे भी तो ले सकते थे ना। क्या मेरे पास पैसे नहीं होते? आपसे क्यों लूँ मैं? वैसे भी उनके पास जो कुछ भी क्या और जो कुछ भी हमारे ऊपर खर्च करते हैं वो हमारे पापा के बिजनेस से आता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। पापा ने कभी भी हमारे पैसे में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। वो सब का सब मेरे और तुम्हारे जॉइंट अकाउंट में जाता है और वो हमें सच में अपनी औलाद समझते हैं, इसीलिए तो हम पे खर्चा करते हैं और इसीलिए हमें रखा हुआ है। उन्होंने हमें रखा हुआ है क्योंकि आपके अंदर उन्हें अपने बेटे की आत्मा नजर आती है। व्हाट आत्मा? क्या बोला तुमने? हाँ कुछ भी नहीं, आपको नहीं समझ जानी। ओके, गुड नाइट। कुकी चला गया था और वो शियान अपने रूम में फिर से ही आ गया था। वो सोच ही रहा था वो क्या करे जिससे कुकी को थोड़ी अकल आ जाए, वो हिसाब से बाहर आ जाए और वो मम्मी पापा को, यानी कि मिस्टर एंड मिसेस जोशी को अपना पेरेंट्स ही मानने लगे। हाँ, वो उनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो बिल्कुल भी उनके पेरेंट्स नहीं हैं। वो तो उनके पेरेंट्स के बेस्ट फ्रेंड थे, सब के सब एक साथ थे ना कॉलेज में। दोनों फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी और बहुत ज़्यादा ही प्यार था और इसी प्यार को उन्होंने रिश्तेदारी में बदलने का सोचा था। जब जोशी के यहाँ पहली बेटी हुई थी तो वो कितने ज़्यादा सैड हुए थे, लेकिन उसके 1 साल बाद ही तो वी जांग से के यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ था, वी हुशियान। और उन्होंने यही सोचा था वो जी की शादी अब हुशियान से करेंगे, लेकिन उसके बाद जो उन्हें सच पता चला था वो कितना ज़्यादा दुखी हो गए थे और अब वो क्या ही कर सकते थे। वो शियान जो के पैदा होते ही एक वॉर्म के साथ था, वो कैसे किसी का हस्बैंड बन सकता था। और मिस्टर वी वो कितने ही सैड थे और मिस्टर जू ने उन्हें बस दिलासा ही दिया था, ये मेरा बेटा है, ये ऐसे है तो क्या हुआ, ये मेरा बेटा है और तुम देखना जब मेरा बेटा होगा तो ये मेरे घर ही आएगा, डोंट वरी।
उन्होंने अपने दोस्त को सहारा दिया था और सच में फिर उनकी बात सच हो ही गई थी। 1 साल बाद ही तो उनके यहाँ उनका बेटा हानी पैदा हुआ था, जिसे वो सब प्यार से हनी कहते थे। वो कितना ज़्यादा क्यूट था और उन्होंने दूसरी बार बिल्कुल भी नहीं सोचा था उसका और वुशियान का रिश्ता पक्का करते हुए। हाँ, चाहे वुशियान उससे 1 साल बड़ा था, लेकिन उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों फैमिलीज ही इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश थी और दोनों बच्चे भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच हो ही चुके थे। दोनों फ्रेंड्स की जॉब अलग अलग जगह पे थी और वो कभी कभार ही मिलते थे और इस बार तो उन्होंने छुट्टियों में वेकेशन पे जाने का प्लान ही बनाया था। तब वुशियान 4 साल का और हान पूरे 3 साल का ही था और वुशियान का छोटा भाई क्वान वो भी तो बस 2 महीने का ही था उस वक्त जब उन्होंने वेकेशन पे जाने का प्लान बनाया था। दोनों फैमिलीज आउट ऑफ कंट्री गए थे। वहाँ पे उन्होंने कितना ज़्यादा ही मज़ा किया था और क्यों ही नहीं करते, उनके पास बहुत सारा पैसा था। हान के पापा जो कि एक एम्बेसडर ही थे और वो मुख्तलिफ मुल्कों में घूमते ही रहते थे और वुशियान के पापा का कितना बड़ा ही बिजनेस था, सब बहुत ही अच्छा था और आप वो बोटिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। जी जो कि 5 साल की थी, उसे पानी से डर लगता था इसलिए वो तो नहीं जा रही थी। वुशियान के मामा पापा जो कि रेडी थे और उन्हें पानी में जाना और बोटिंग करना कितना ज़्यादा ही पसंद था और वुशियान ने एकदम से मुँह ही बनाया, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं डरता हूँ, मुझे डर लगता है, उसने बोल दिया था। और उससे छोटा हान जो उससे कहीं ज़्यादा ही बहादुर था, हाँ वो उसका होने वाला हस्बैंड जो था बहादुर तो होना था ना, कम ऑन मैं चलूँगा अंकल आंटी के साथ, उसने बोला था। और वो वुशियान से भी तो कहीं ज़्यादा साफ ही बोलता था और वो उसे अपने साथ ले गए थे। ये तुम कुकी को पकड़ोगी ना, वुशियान की मामा ने हान की मामा को बोला था और हनी की मामा ने कुकी को पकड़ लिया। और अब वुशियान के मामा पापा और हनी जो कि बोट में बैठ के जा ही रहे थे। हाँ वो समंदर वो कितना ज़्यादा शांत था और किसी को क्या ही पता था कि क्या ही होने वाला है। तभी जाने क्या ही हुआ था कि उनकी बोट एकदम से उलट ही गई और वुशियान ने एक साथ ही अपने माँ बाप और अपना हस्बैंड खो दिया था। कुकी ने अपने माँ बाप को खो दिया था और हनी के माँ बाप ने हनी को और अपने बेस्ट फ्रेंड को भी। कितनी मुश्किल से वुशियान के माँ बाप की लाशें मिली थी और हनी की लाश तो उन्हें मिल ही नहीं पाई थी और ज़्यादा लोग यही सोच रहे थे कि शायद उसे मछलियाँ खा गई होंगी। हाँ वो समंदर था, वहाँ पे कितनी ज़्यादा प्राणा और कितनी ज़्यादा ही मछलियाँ थी जो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थी और ये सदमा साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। हनी और वुशियान वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ही चुके थे, चाहे वो जितने भी ज़्यादा छोटे थे और उनके माँ बाप जो उनसे भी कहीं ज़्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने छोटू सा पेपर बनवा के उन दोनों का थंब मार्क भी तो ले ही लिया था उसके ऊपर और वो सच में एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ ही मानते थे। और अब हनी के जाने के बाद तो वुशियान बिल्कुल अकेले ही रह गया था, वो और उसका छोटा भाई जो सिर्फ 2 महीने का था। वो अब क्या ही करेंगे, वो उनके माँ बाप उनकी तदफीन हो गई थी और फिर अंकल उन्हें अपने घर ही ले आए थे। और जी को सबसे ज़्यादा नफ़रत फील हो रही थी उन दोनों भाइयों से, खास तौर से वुशियान से। अगर वो अपने माँ बाप के साथ चला जाता तो आज उसका भाई जिंदा होता। उसने कितनी ज़्यादा कोशिश की थी कि वो इन दोनों को अपने घर से दूर रख सके, लेकिन वो एक 5 साल की छोटी सी बच्ची क्या ही कर सकती थी। उसका रोना धोना बिल्कुल भी उसके माँ बाप ने नहीं सुना। वैसे भी वुशियान के रिलेटिव्स वो सब उनको अपनाना तो चाहते थे, लेकिन सबको बिजनेस का ही लालच था और ऐसा बिल्कुल भी हनी के पापा की तरफ नहीं था। उनके पास बहुत पैसा था और उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं था। और वैसे भी वुशियान तो उनका था ना, वो छोटू सा एक बच्चों वाला खेल ही हो, लेकिन एक मैरिज सर्टिफिकेट तो था ना जिसके ऊपर वुशियान का छोटा सा थंब मार्क लगा ही हुआ था। हाँ वो उनका सन इन लॉ है और उसकी और उसके भाई की जिम्मेदारी उन पे ही थी। वो घर आ गए थे और जी ने कभी उनसे सीधे मुंह बात नहीं की। वो जब जब वुशियान को देखती थी उसे अपना मरा हुआ भाई याद आता था। वो कितना ज़्यादा चीख रहा था जब उनकी बोट एकदम से उलट गई। कितना अच्छा होता अगर वो नहीं जाता, वो अपने माँ बाप के पास रुक जाता। जी को यही लगता था, उसकी जगह वुशियान क्यों नहीं मार गया, उसकी जगह कुकी क्यों नहीं चला गया, उसका भाई क्यों, वो उसका इकलौता भाई था और उसके बाद तो उसे कोई भाई नहीं मिला और उसे सच में नफरत थी वुशियान से, उसकी ब्यूटी से। वो बस यही दुआ करती थी कि वो ऐसे दुखी रहे, वो हमेशा अपने हस्बैंड के मरने का शोक मनाता रहे, वो कभी भी खुश ना हो और उसे खुश रहने का कोई हक भी नहीं। जब वो उसका भाई खा गया तो
उसे क्या ही हक है कि वो आगे जाके और किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करे।